देखिए, शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग का एक ही उद्देश्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आघात किया जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वार किया जाए। और वो जिस तरह से सुनियोजित पार्लियामेंट शुरू होने के कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी करते हैं, एक कंपनी एक ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी करते हैं, वो एक सुनियोजित हमला था भारतीय पूंजी बाजार पे। क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी जो पूंजी बाजार है, जो भारतीय पूंजी बाजार में उछाल था, उसको रोकने का एक षड्यंत्र था। पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो कि विकसित भारत का संकल्प लेके भारतीय अर्थव्यवस्था आगे चल रही है, हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्टों का भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं देखा गया। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ जीडीपी में कहीं हो रही है तो वो भारत में हो रही है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, कनाडा, ब्राजील, इन सभी देशों से ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ भारत में है। ये आईएमएफ का पूर्वानुमान है। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। तो हिंडनबर्ग के जो मंसूबे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आघात किया जाए, पर वार किया जाए, वो पूरी तरह से उसमें विफल हुए। इसलिए आज उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट का जो शटर है उसको डाउन कर दिया है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर खड़ी है। ये हिंडनबर्ग जैसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रहेगी और दुनिया की कोई ताकत हमें 2047 में विकसित भारत बनने से नहीं रोक सकती। देखिए, जो व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, कानून के तहत उनको जेल में जाके चक्की तो पीसना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी, आप भी बेल पर बाहर हो। कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीम है वो भी बेल पर बाहर है। यही कांग्रेस और केजरीवाल जी का रिश्ता, यही उनको आपस में जोड़ता है कि दोनों के प्रमुख नेता, जो सुप्रीम नेता है, वो आज बेल पर बाहर है। और कानून के तहत ये दारू के भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने दारू, जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, उस समय अरविंद केजरीवाल दारू का भ्रष्टाचार कर रहा था, मनीष सिसोदिया दारू का भ्रष्टाचार कर रहा था, संजय सिंह उनकी मदद कर रहा था, सत्येंद्र जैन उनके उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा था। इन सब की जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के लोग भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी, अरविंद केजरीवाल को उसकी सजा जरूर मिलेगी, कानून के तहत मिलेगी। आप दारू का भ्रष्टाचार करके अपने आप को बाहर ऐसे ये बताना कि आप ईमानदारी के सूचक हो, ये देश के और दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी की भाषा और पाकिस्तान की भाषा, राहुल गांधी जी की भाषा और चीन की भाषा, राहुल गांधी जी की भाषा और जॉर्ज सोरोस की भाषा एक जैसी हो चुकी है। पाकिस्तान की भी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं उनकी और उनकी पार्टी की लड़ाई भी इंडियन स्टेट से है। इंडियन स्टेट से राहुल गांधी लड़ने की बात कहते हैं। इससे ज्यादा देश विरोधी कथन भारत की धरती पर खड़ा होके कोई व्यक्ति क्या दे सकता है? कि कहता है कि मैं भारत के तंत्र से लड़ रहा हूं। भारत का तंत्र मतलब 140 करोड़ देशवासियों से राहुल गांधी जी लड़ना चाहते हैं। वही मतलब हुआ इंडियन स्टेट का। तो इंडियन स्टेट क्या है? 140 करोड़ देशवासी। राहुल गांधी जी आज 140 करोड़ देशवासियों से लड़ना चाहते हैं। क्यों लड़ना चाहते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी दलितों के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, समाज में इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, भारत को विश्व पटल पर ऊपर ले जाने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी की लड़ाई इसके खिलाफ है। यही इंडियन स्टेट है ना, यही तो भारत है। कि भारत में अगर प्रति व्यक्ति आय हर व्यक्ति की बढ़े, यही इंडियन स्टेट है। राहुल गांधी जी इसके खिलाफ है। भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़े, इसके खिलाफ राहुल गांधी जी है। यही इंडियन स्टेट है। भारत में महिलाएं एम्प्लॉयमेंट में और बढ़ चढ़कर ऊपर आए, इसके खिलाफ राहुल गांधी जी है। पता नहीं राहुल गांधी जी भारत के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मजदूरों, महिलाओं, किसानों, क्योंकि यही इंडियन स्टेट है, राहुल गांधी जी इन सब के खिलाफ क्यों है? मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा देश विरोधी बयान कोई व्यक्ति भारत माँ के
धरती पर खड़ा होके नहीं दे सकता। देखिए, जिस तरह से टीवी में निरंतर बहस का स्तर गिरता जा रहा है, मैं इसमें कोई एक व्यक्ति पे आज बात हो रही है, पर आप पूरा देखिए, शहजाद ने भी जो बोला उससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने क्या बोला, उसके नाम का एक मजाक बनाया, उसको 5-6 बार तक मजाक में बोलता रहा। ये टीवी का स्तर हो रहा है। आज समय ये आ गया है कि टीवी चैनल वाले, ऐसे लोग जो टीवी चैनलों पर आके बदतमीजी करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता है, वो टीवी चैनलों पर जाके गालियां बोलती है। कोई भी पार्टी के व्यक्ति, कोई भी पार्टी के प्रवक्ता जो टीवी पर गालियां देते हो, जाति सूचक शब्द बोलते हो, उनका डिबेट में स्थान नहीं होना चाहिए। भारतीय राजनीति में हम आज भी देखते हैं कि किस तरह सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी और कांग्रेस के भी नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किस तरह से पार्लियामेंट में बात करते थे, किस तरह से टीवी चैनलों पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले कितने अच्छे से और कितने शालीनता से अपनी बात रखते हैं। तो अब समय आ गया, और इसमें शहजाद की अकेले का कोई कसूर नहीं है। ये पूरे टीवी चैनल में जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह की डिबेट्स का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, इस पे टीवी चैनल्स को संज्ञान लेने की सख्त जरूरत है। और ऐसे लोग, क्योंकि शहजाद ने जो बात कही उसको प्रोवोक किया गया, जो आदमी ने प्रोवोक किया वो भी उतना ही दोषी है जितना शहजाद को अगर आप दोषी मानते हैं तो ऐसे लोगों को जो गाली गलौज करते हैं, जो प्रोवोक करते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, टीवी चैनलों को आज इस सुचिता को बरकरार कर रखने के लिए ऐसे लोगों को डिबार करना चाहिए, डिलिस्ट करना चाहिए, अपने चैनल्स पर बैठने के लिए अयोग्य घोषित करना चाहिए। दिल्ली दंगों में आरोपी ताहिर हुसैन तिहाड़ में बंद था, उसको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जेल से छूट मिली, ऐसे व्यक्ति को एआईएमएम टिकट दे रही है। तो एआईएमएम और अरविंद केजरीवाल का मोडस ऑपरेंडी एक ही है। एआईएमएम के भी कैंडिडेट जेलों से बंद होके बाहर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल स्वयं, संजय सिंह दूसरे, उनके उप मुख्यमंत्री रहे हुए, वो भी जेल से बाहर आके, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये सब तिहाड़ जेल के चक्कर लगा के आज बाहर आके चुनाव लड़ रहे हैं। ध्यान रहे, ऐसे लोगों की स्वच्छ राजनीति में कोई जगह नहीं है। जो भ्रष्टाचार के आरोपी है, जो दंगा फसाद फैलाने के आरोपी है, जो दारू में घोटाला करते हैं, ऐसे लोगों का दिल्ली में अब कोई राजनीति में जगह नहीं है। एआईएमएम और दारू प्रेमी पार्टी, जो कि आज आम आदमी पार्टी का पर्याय बन चुकी है, एआईएमएम और दारू प्रेमी पार्टी का एक ही मोडस ऑपरेंडी है, और इस मोडस ऑपरेंडी को दिल्ली के वोटर्स स्वीकार नहीं करेंगे। 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार, भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है।